चलो अगला टॉपिक हमारे पास में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक ना। देखो आइडियल किसको कहते हैं, आइडियल वर्ड का मतलब होता है आदर्श। मतलब अगर किसी बच्चे को बोलना कि ये आदर्श बच्चा है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये सबका बात को मानता है, उसी को कहते हैं आदर्श। यानी कि हम लोग अगर बोल दें ये बच्चा आदर्श है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडियल स्टूडेंट है। मतलब क्या होगा, टीचर का बात को मानता है। उसी तरह से सॉल्यूशन में भी होता है, ये राउल्स के बात को मानता है। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं फॉलो करता है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन आइडियल। मतलब अगर मेरा बात ही नहीं मानेगा तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल है ये। लेकिन अगर कोई बच्चा बात मान रहा है मेरा, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल है ये, है ना। उसी तरह से सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, राउल्स लॉ, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन आइडियल कहेंगे। और राउल्स लॉ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, याद है ना सबको राउल्स लॉ। यानी कि राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का होगा। समझ आया ना, इसी को क्या कहते हैं, राउल्स लॉ कहते हैं। अब समझो क्या है मेरे पास में, जो आइडियल सॉल्यूशन अगर बात करें, यहां पर एल छूट गया है, समझ जाना एल है यहां पर आइडियल, ठीक है। चलो अब देखो बात समझना, इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात ये कि सॉल्यूशन जो है ये किसको फॉलो करेगा, राउल्स को फॉलो करेगा। मतलब क्या होगा, पी ए जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, पी ए जो हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एक्स ए का होगा। पार्शियल प्रेशर पहला वाला कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ पहले वाले कंपोनेंट का। यहां पर जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो यहां पर कांस्टेंट लग जाएगा। प्योर फॉर्म में जब ये वेपर बना रहा था तो उसका वाला क्या लगेगा, वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। चलो उसी तरह से दूसरे वाले की अगर बात करेंगे तो पी बी जो हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एक्स बी का होगा। और पी बी प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो पी बी नॉट लग जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, एक्स भी लग जाएगा। मतलब जो राउल्स के लॉ को जो राउल्स के लॉ को फॉलो कर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो इसको बनाने के लिए, इस तरह के सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का जो मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, दोनों का जो मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों आइडेंटिकल होगा। वो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। पहली बात ये, दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मॉलिक्यूल्स ए और बी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास में पहला जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है, ए और ए है। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, बी और बी हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो भी मॉलिक्यूल का साइज होगा, जो भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आइडेंटिकल होगा किससे, बी से। ऑलमोस्ट दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आ गया। तो जब दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर और आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला मॉलिक्यूल को जब हम लोग मिला करके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आया। अब देखो ए का और बी का मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बना दिया, ए बी बना दिया। तो इसका भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्योर वाले मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि इन दिस सॉल्यूशन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए बी आर सिमिलर टू द दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो प्योर वाले कंपोनेंट से क्या होगा, सिमिलर होगा। बात समझ में आ गया। यानी आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जो राउल्स के लॉ को फॉलो करे। पहली बात ये। दूसरा बात क्या होगा, दोनों कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, दोनों कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आइडेंटिकल होगा। प्योर वाला का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्योर वाले का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर हमारा किसका होगा, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा बात क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा कि एंथैल्पी का चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग दो कंपोनेंट को अगर मिला रहे हैं ना तो इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंथैल्पी में क्या होगा, नो चेंजेस आएगा। एंथैल्पी में क्या आएगा, नो चेंज आएगा। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि मेरे पास में ये कंपोनेंट है ए वाला। कौन कौन वाला, ए वाला कंपोनेंट है। हम लोग यहां पर ले सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है इसको ए कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, ए कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है ना। हम दूसरा हम जो है कंपोनेंट ले रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट अगर ले रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं बी और बी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बी और बी देते हैं। तो इसका जो भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होगा, इसका जो भी मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो इसके मॉलिक्यूल के साइज के इसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब जैसे हम लोग इसको मिला देते हैं तो
जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं मिलाएंगे, तो मिलाने से सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट का जो क्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्या होगा बराबर होगा। और जब मिलाएंगे ना तो किसी तरह का कोई हीट का चेंजेस नहीं होगा। जैसे होता ये है ना कि अगर दो लिक्विड को या दो केमिकल को या दो कंपोनेंट को अगर मिलाते हैं, या तो बीकर ठंडा हो जाता है या तो बीकर गर्म हो जाता है। ठंडा होता है या तो क्या होता है गर्म हो जाता है, मतलब इंडोथर्मी या एक्सोथर्मी। इसमें किसी तरह का एंथैल्पी का चेंज नहीं होता है, इसमें किसी तरह का कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं होता। का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू 0 होगा। अब बताओ एंथैल्पी में कोई चेंजेस अगर नहीं आता है, एंथैल्पी में कोई चेंजेस अगर नहीं आता है, इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमारा इसका क्या होगा 0, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। सब समझ में आएगा सबको। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब होता क्या है कि इसका कंपोनेंट ए का कंपोनेंट का साइज बी के कंपोनेंट के साइज के बराबर होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर वाले से बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0 होगा। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, अच्छा इसका अगर एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो आइडेंटिकल वाला, जैसे हम लोग के पास में क्या होगा बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया। देख सकते हैं अपने पास बेंजीन है और क्या है टॉल्विन हो गया। दोनों का स्ट्रक्चर जो लगभग सेम होता है। जैसे ये हो गया बेंजीन और ये हो गया टॉल्विन, तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्या सेम आइडेंटिकल है। अगला नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन हो गया, ब्रोमो इथेन क्या हो गया आइडोइथेन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों जितना भी देख रहे हैं सभी का ये सब क्या हो गया एक जैसा देखने में, तो ये सब एग्जांपल है। याद रखना क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना। तो याद रखना इसका ग्राफ वही चीज के जैसा फॉलो करेगा, है ना। इसका ग्राफ क्या होगा वही स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल। क्या बात करेंगे, नॉन आइडियल। देखो नॉन आइडियल में क्या होता है बात समझना। नॉन आइडियल में जो बात को नहीं मानेगा, मतलब राउल्ट्स की लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। मतलब क्या होगा कि पी जो होगा वो नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से होगा। समझ में आ गया। पीबी जो होगा वो नॉट इक्वल टू पीबी नॉट क्या होगा एक्स भी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राउल्ट्स लॉ को फॉलो ये नहीं किया, मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन आइडियल होगा। किसी का बात नहीं मान रहा, अगर अब मेरे बात तुम लोग नहीं मानेगा तो कौन सी बोलेंगे, तुम लोग नॉन आइडियल है। जो मान रहा है उसको बोलेंगे देखो ये कितना अच्छा आइडियल बच्चा है ना। उसी तरह से इसमें भी होता है। अब देखो क्या होता है बात समझना, इसमें होता ये है कि जैसे ही हम लोग मिला रहे हैं कंपोनेंट मिला रहे हैं, तो प्योर वाला कंपोनेंट से सॉल्यूशन वाला का कंपोनेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होता है। अब सेम नहीं होता है मतलब क्या, या तो ज्यादा हो सकता है या तो क्या हो सकता है कम हो सकता है। दो ही चीज हो सकता है, या तो ज्यादा या तो कम। तो अब देखो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा ज्यादा। बात को समझना। अगर ये प्योर वाला जो है, प्योर वाले कंपोनेंट से सॉल्यूशन का जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ ज्यादा हो जाएगा तो वेपर कम बनेगा, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन। क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। बात समझ में आया ना। और अगर क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर वाले से कम है, तो कम है मतलब वेपर अब ज्यादा बनने लगेगा। ज्यादा बनेगा मतलब क्या होगा, ग्राफ इसका ऊपर की शिफ्ट करेगा, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब क्या हो गया पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या हो गया नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो याद रखना नॉन आइडियल का दो टाइप होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को कहते हैं क्या है नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। बात समझ में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन और क्या हो गया नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एंथैल्पी में चेंजेस आता है। एंथैल्पी में क्या आता है, चेंज आता है, या तो हीट हो जाएगा, है ना, या तो बीकर हीट हो गया। दो लिक्विड को मिला दिए मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सेम नहीं है सॉल्यूशन से, तो क्या हो जाएगा एंथैल्पी में चेंजेस आ जाएगा। और एंथैल्पी में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा। वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आ सकता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, राउल्ट्स को फॉलो नहीं करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का साइज आइडेंटिकल नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होगा तो पॉजिटिव, ज्यादा होगा तो नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। इसमें एंथैल्पी में चेंजेस आता है,
या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यानी कि डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस वजह से वॉल्यूम में भी चेंजेस इसमें आ सकता है, वॉल्यूम में भी चेंजेस आ सकता है कि हम दो बीकर से दोनों को मिलाएं ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कुछ इसका वॉल्यूम कुछ, मिलने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का सम नहीं आएगा, मतलब चेंज हो गया है। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल दो तरह से बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव का अलग से, एक नेगेटिव का अलग से। तो पॉजिटिव वाले में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल और क्या हो जाएगा, एसीटोन। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारा होगा एनिलीन हो जाएगा और फिनोल हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ गया? आइडियल और नॉन आइडियल किसको कहते हैं? नॉन आइडियल का दो टाइप है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव तभी होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा मतलब वेपर नहीं बन रहा है, और वेपर नहीं बन रहा मतलब कमी आ गया, कमी का मतलब नेगेटिव हो गया। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारे पास में क्या, ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या हो गया, कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, तो कम हो गया मतलब क्या होगा, जल्दी वेपर बना देगा, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। नेगेटिव में क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नीचे की तरफ चले जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गया? कोनो दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो, यही चीज है, जो बोले वही सब सारा क्या होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोले वही सब सब यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आ गया क्या होता है ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ हमारा क्या होगा, देखो ग्राफ इसमें क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव वाला में ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और नेगेटिव वाले में ग्राफ इसका नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। क्लियर है ना? चलो